हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर फ्रेम। ये है रिवेंज एंड न्यू बिगिनिंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हम देखा था जैन मैंग और इस मॉन्स्टर के बीच में एक फाइट होती है। मॉन्स्टर जैन मैंग को हरा देता है। इसके बाद में राउंड 2 शुरू होता है। जैन मैंग दोबारा से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार कोई और बीच में आ जाता है। एक लड़की यहाँ पर आकर इस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर इसे मार देती है और फिर इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी के ऊपर अपना अधिकार जताने लगती है। ये चीज इस कल्टिवेटर शिन जियान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो इसके ऊपर अटैक करके इस तरह जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़की थोड़ी ताकतवर है। ये शिन जियान को बड़ी सैनी से उठाकर पटक देती है, जिसके बाद में जैन मैंग भी इस पर अटैक करता है। वो पहले तो इसे सब कुछ शांति से सुलझाने के लिए कहता है और सबसे पहला ऑर्डर ये देता है कि वो शिन जियान को छोड़ दे, लेकिन लड़की इसे साफ ना कर देती है। वो कह देती है कि उस कल्टिवेटर को अपने साथ में लेके जाएगी। ये सुनकर जैन मैंग को भी थोड़ा गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ अपनी तलवार कर देता है। ये देखने के साथ में ही वो लड़की थोड़ी डर जाती है और जो चिल्लाए कहती है, ब्रदर जोयांग आप कहाँ पर है? जल्दी से यहाँ पर आइए, मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। इस लड़की के इतने के साथ में ही उस जगह पर बहुत ही चलने लगती है। 3-4 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उस जगह पर आ जाते हैं और इस मॉन्स्टर के ठीक ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं में से जो सबसे आगे वाला है इसी का नाम ही है जोयांग। इन सारे लोगों और मॉन्स्टर्स को घबराते देखकर जैन मैंग इनसे कहने लगता है, तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये एरिया हमारे क्विंग युआन सेक्ट से बिलोंग करता है, हमारे सेक्ट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। ये कहने के साथ में जैनों को पता चलता है यहाँ पर ये जितने भी चारों कल्टिवेटर्स आए ये सब के सब काफी ताकतवर है। ये कल्टिवेशन के 9th स्टेज पर है। इसके बाद में ये बंदा जोंगयांग अपने साथियों के साथ में वह जमीन पर उतरता है और कहने लगता है, किसने हमारे साथ की एक कल्टिवेटर को परेशान करने की कोशिश की और इस मॉन्स्टर को किसने मारा है? लड़की बोलती है, ब्रदर जोंगयांग, इस मॉन्स्टर को तो हमने मारा है और तुम कल्टिवेटर जल्दी से ब्रदर जोंगी के सामने अपने घुटने टेको, उनसे माफी मांग लो इससे पहले कि वो गुस्सा हो जाए। अभी तो वो अच्छे मूड में है, लेकिन वहीं अगर उनका मूड खराब हो गया तो तुमने से 4-5 को तो वो अपने गुस्से से खत्म कर देंगे। जैन मैंग कहता है, ज्यादा मत बोलो, मैं ऐसा बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ, हम लोग किसी से नहीं झुकेंगे। और रही बात इस मॉन्स्टर की, तो इस मॉन्स्टर के रिसोर्स के ऊपर पूरी तरीके से हमारा अधिकार है। जैन मैंग की ये बात जोंगयांग सुन लेता है। वो कहने लगता है, तुम दोबारा से हमसे आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो इसके बदले में तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जैन मैंग भी अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड इसी तरफ करता है और कहने लगता है, मैं कोई डरपोक कल्टिवेटर नहीं हूँ, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर आ जाओ, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। और लड़की, रही बात तुम्हारी, मुझे किसी का भी डर नहीं है, तुम चाहे कितने भी कल्टिवेटर को यहाँ बुला लो, मैं उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है यहाँ पर जो बाकी कल्टिवेटर्स है उनमें से किसी को तुम थोड़ा बहुत डरा पाओ, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारा ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। लड़की बोलती है, समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पर एक मॉन्स्टर को सेंस करते हुए आए हैं, उसकी एनर्जी हमें असल में फील हो रही है और हमें पूरी तरह से लगता है वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आसपास नहीं है। यहाँ पर हमारा मेन टारगेट हो वो मॉन्स्टर ही है, लेकिन हमें यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स मिलेंगे हमें उन सभी को मारते जाना है, उनके रिसोर्स को कलेक्ट करना है, इसलिए तुम हमारे रास्ते में मत आओ। यहाँ पर देखो हम कितने सारे हैं और बहुत सारे ताकतवर भी है, तुम लोग किसी भी तरीके से हमसे फाइट नहीं कर सकते हो कि तुम सच में हमसे लड़ना चाहते हो। अगर लड़ाई शुरू हुई तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा। इस लड़की की ये बात जैन मैंग को तुरंत समझ में लगती है। वो सोचने लगता है कि उसके आसपास में अभी ज्यादा ताकत तो कल्टिवेटर नहीं है, वो अपने जिन साथियों को यहाँ पे लेके आया है उन सब की पावर इतनी नहीं है कि वो इन सभी से फाइट कर सके। यानी कि इसका मतलब ये लड़की जो कह रही है वो एकदम सही है। अगर फाइट शुरू हुई तो जैन मैंग किसी भी तरीके से इस फाइट में जीत नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ये सोचकर जैन मैंग सबको सेटल करने के लिए कुछ करने लगता है। यहाँ से हम एजेंट और लिगियन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर जंगल के एक दूसरे साइड में है। लिगियन कुछ देर पहले किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी, तभी एजेंट ने उसे रोककर अपने पीछे चलने के लिए कहा। लिगियन कहने लगती है, तुमने देखा वो मॉन्स्टर, हमें उस पर अटैक करना चाहिए। एजेंट कहता है, नहीं अभी नहीं, यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर हमें होना चाहिए, वहाँ पर हमें जैसे ज्यादा ताकतवर रिसोर्स मिल सकते हैं। ये कहते हुए एजेंट मुझे तो कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन सोचने लगती है मुझे फिलहाल एजेंट की बात को मानना चाहिए। इसके बाद में सीन दोबारा से जैन मैंग के साइड में शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये लड़की अपने पास से हंटर टाइप कुछ बाहर निकाल लेती है और फिर कहने लगती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसका हमें शिकार करना है, उसके पास में हमारी बहुत ही कीमती चीज है। इसी वजह से यहाँ के जितने मॉन्स्टर्स हैं उनमें से एक भी मॉन्स्टर को हम तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तुम्हारे पास में एक आखिरी मौका है, तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो, जल्दी से बताओ तुम लोग हो कौन, जल्दी से बताओ तुम लोग हो कौन। और जैसे ही ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए उसके बाद में यहाँ से निकल जाना, हम तुम्हें जाने का एक आखिरी मौका देंगे। ये सुनकर जैन मैंग, जो कि पहले ही इन सभी की पावर को देखकर थोड़ा घबराया हुआ होता है, वो कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम है। इसी तरह पीछे की साइड से एक आवाज आती है, रुक जाइए, तुम्हें यही चाहिए ना? इस आवाज को सुनने के साथ में ये दोनों उस तरफ देखने लगता है। यहाँ पर ये कल्टिवेटर पाई है जिसके हाथ में ये जिस बर्तन है, जिस देखने के साथ में लड़की तुरंत ही इसके पास में आती है, उसके हाथ में से इसे ले लेती है और कहने लगती है, तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ मुझे देखने दो इसे। इसके बाद में ये लड़की इसे जोंगयांग देखने लगती है। जोंगयांग बोलता है, ये तो कुछ भी खास नहीं है, एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड है। लड़की बोलती है, हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तुम लोगों के पास में और कुछ खास नहीं है, ये तो एकदम कचरा है और टूटा हुआ है। हमें पता है तुम सबके सब काफी लंबे टाइम से इन जंगलों की तरफ भटक रहे हो, तुमने तो सारे मॉन्स्टर्स मारे होंगे, उनकी बॉडी से जरूर से तुम्हें कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स मिला होगा जो कि
हमारे क्लेन से बिलोंग करता है। ये कहते हुए लड़की इस ट्राइपॉड को जियानमैंग की तरफ फेंक देती है। जियानमैंग इसे देखता है और फिर इसके बारे में क्वीन से पूछने लगता है। क्वीन से कहती है, हाँ ये चीज तो हमारे क्लेन की है। आपको याद है कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मेशन बनाया था जिसके अंदर एक स्पेशल लिक्विड को डालकर हमने मॉन्स्टर्स को उधर अट्रैक्ट किया था। ये ट्राइपॉड उसी का एक रूप है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप लिक्विड डालने पर मॉन्स्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसा कि इन लोगों ने कहा ये सब कुछ एकदम सही है, ये एकदम लो ग्रेड का है, इससे ज्यादा डिस्टेंस के मॉन्स्टर्स को ट्रैप नहीं किया जा सकता। कुंजी जब ये सब कुछ बता रही होती है तब ये बंदा जोंगजिंग ये सुन लेता है और जल्दी से कहता है, सुखी जल्दी से यहाँ पर आओ। जोंगिंग की बात सुनकर एक बूढ़ा कल्टिवेटर इसके पहुंचता है और उसको कहने लगता है, हाँ बताइए क्या करना है। जोंगिंग कहता है, जल्दी से काम शुरू करो, हमारे पास में ये ट्राइपॉड है। इन लोगों का कहना है इसकी मदद से मॉन्स्टर्स को ट्रैक किया जा सकता है, उनको अपनी तरफ बुला सकता है। किसी तरीके से इसकी पावर को यूज करो और यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को ट्रैक करो। ओल्ड कल्टिवेटर बोलता है, अब मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत रही नहीं है कि मैं अपनी कल्टिवेशन एनर्जी को ठीक तरह से यूज कर सकूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कह रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए ये ओल्ड कल्टिवेटर आगे बढ़कर उसे ट्राइपॉड उठा लेता है और फिर अपनी कुछ एनर्जी यूज करने लगता है। ट्राइपॉड के अंदर से भी अलग तरीके की एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, चारों तरफ फैलने लगती है। इसके बाद में यह बोलता है, यहाँ के डिस्टेंस के अंदर हमें कोई भी ताकतवर मॉन्स्टर शो नहीं हो रहा है। ये एक लो ग्रेड का मैजिक वेपन है, इसलिए मैं ज्यादा दूर तक के एरिया को स्कैन नहीं कर सकता। ये सुनकर जोंगिंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहने लगता है, तुम तो एकदम बेकार हो, तुम्हारे पास में ये इक्विपमेंट है जो कि मैंने तुम्हें दे दिया है, इसके बावजूद भी तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे। तुम सच में बूढ़े हो चुके हो, हम पता नहीं क्या सोच के तुम मेरे साथ में लेके आ गए। ओल्ड मैन बोलता है, तुम अभी भी बिल्कुल पहले की जैसे ही हो, तुम्हारा गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक के ऊपर चढ़ा रहता है, हर सेकंड तुम किसी किसी बात पे गुस्सा करते ही रहते हो। तुम ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी एज क्या है। तुम्हारे इसी गुस्से के कारण हम अभी तक उस मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं पाए, वरना अगर इस जंगल के अंदर आने के बाद में हम शांति से काम करते तो शायद से अब तक तो उस मॉन्स्टर को ढूंढ चुके होते। जोंगिंग कहता है, क्या कहा तुमने? ओल्डन बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो केवल इतना कह रहा था ये जो ट्राइपॉड है ये टूटा हुआ है, इसकी एनर्जी कम है, और इसके अलावा क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए ऐसा हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, या पर असल में कोई मॉन्स्टर हो लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए हो। और इसके अलावा जिस स्पेशल ट्रेजर को हम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए वो भी सेम ऐसा ही दिखता है, वो बस इसका एक बड़ा रूप है हाई लेवल का। जोंगिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने पहले भी बताया था। इसी तरीके से इन कैरेक्टर्स के बीच में आपस में कुछ बातें चल रही होती है और उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि सब के सब काफी ज्यादा परेशान और थके हुए हैं। तभी ये लड़की जोंगिंग के पास में आती है और उसे कहने लगती है, हमें ये बात तो साफ पता है उस मॉन्स्टर ने हमारी उस लेजेंडरी वेपन को चुराकर यहाँ के इन्हीं जंगलों के अंदर शरण ली है, हमें उसको यहाँ पर ढूंढना होगा। यहाँ पर इस तरीके से परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से हम चलते हैं साउथ के अंदर, वहाँ पर जरूर से हमें कुछ सुराग मिलेंगे। यहाँ के एरिया को तो हम पहले ही अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। जोगिंग कहता है, लेकिन अभी भी एक परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब हम उस मॉन्स्टर को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे। पहले तो हम उसे ट्रैक कर सकते थे, हमें हर जगह पर उसकी सेंस फील हो रही थी, लेकिन इस टाइम पर मैं उसकी सेंसेस को भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो मेरे माइंड के अंदर और किस तरह के विचार घूमने चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मॉन्स्टर इस टाइम पर है कहाँ पर और उसने किस तरीके से अपने सेंसेस को यहाँ पे छुपा रखा है। यहाँ से हम एजेंट और उसके मॉन्स्टर को दिखते हैं। इस गोल्डन बर्ड के हाथ में एजेंट का वो मास्क है। गोल्डन बर्ड का रूप तो नहीं बदला है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसका सिग्नेचर बदल चुका है, और इसी वजह से ये गोल्डन बर्ड काफी ज्यादा खुश है। ये तो अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल भी लगा था इस इक्विपमेंट की मदद से मैं अपनी बॉडी की एनर्जी को, इनफैक्ट मैं जो सांस ले रहा हूँ उस तक को बदल सकता हूँ। अब जब तक ये मास्क मेरे पास में है तब तक कोई भी नहीं है जो कि मुझे ट्रैक कर सके, किसी को भी मेरे किसी जगह पर होने का पता नहीं चलेगा, कोई मुझे सेंस नहीं कर सकता। इसके बाद में हम दोबारा से जियानमैंग को दिखते हैं जो कि इन दोनों को देख रहा है। ये लड़की कहने लगती है, अब हमारे यहाँ जाने का टाइम हो चुका है, और रही बात तुम्हारी उस पिल की जो कि हमने उस मॉन्स्टर की बॉडी से निकाली थी तो वो तुम्हारी नहीं है, वो हमारी है और हम उसे अपने साथ में लेके जा रहे हैं। इस तरीके से इन लोगों को यहाँ जाने देना जियानमैंग को अपनी हार की तरह लगता है। वो निजात देख के कहने लगता है, ठीक है तुम लोग इसे लेके जा सकते हो। ये लड़की हमें काफी ज्यादा पसंद आई, इसको तो हम इतना सब कुछ दे ही सकते हैं। लड़की तुम चाहो तो ये समझ सकती हो ये तुम्हारी और हमारी दोस्ती की एक शुरुआत है, मेरी तरफ से इसे पहला तोहफा समझ लो। और ये कहने के साथ में जियानमैंग जाती मुसीबत को वापस से इन्विटेशन दे देता है। जोंगिंग काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारी वो कटिया सी पिल जो कि हमने उस मॉन्स्टर की बॉडी से निकाली है, हमने उस मॉन्स्टर को मारा है, उसके ऊपर तुम अधिकार कैसे जमा सकते हो, और केवल उस एक पिल की वजह से हम तुमसे किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। तुम लोग हो क्या, तुम्हारी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। इसे कहते जोंगिंग जियानमैंग को बुरी तरह लपेट देता है और जियानमैंग कहने लगता है, किस तरह घटिया इंसान है, बिल्कुल भी नरमाई से बात नहीं कर सकता, इससे जरा सा कुछ ही बोलो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। जियानमैंग आखिरी की ये कुत्ते वाली लाइन को बहुत ही धीरे से कहता है जो कि जोंगिंग को सुनाई नहीं देती। वो कहने लगता है, तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो, और जैसा कि तुमने अभी कहा तुम मेरे साथ में अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका एक मौका देता हूँ। तुम लोगों के पास में जितने भी स्टोरेज बैग है वो सारे मेरे हवाले कर दो, उनके अंदर जितने भी सामान है उसके ऊपर हमारे क्लेम का अधिकार होगा, तब हम सोचेंगे कि तुम्हारे साथ में किस तरह रिलेशन बनाना है। तो अब जल्दी से काम शुरू करो, अपने स्टोरेज बैग या सामने रख दो। ये सुनने के साथ में ही पाई और उसके साथ के जितने भी कैरेक्टर होते हैं ये कवजट डर जाता है।
ये सब के सब जैन मैंग की तो दिखते हैं। वो फिर से कहते हैं बट जैन मैंग आप देख रहे हैं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें लूटना चाह रहे हैं। दूसरा कैलकुलेटर बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम किसी भी हाल में इससे अपने स्टोरेज बैग नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से हमने इतने सारे मस्टर्स को मारकर यहाँ पर काफी सारे रिसोर्स को इकट्ठा किया है और आप इस तरीके से इन्हें इसके हवाले कर दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तीसरा कैलकुलेटर बोलता है और ये पूरा एरिया हमारे किंगडम सेट की टेरिटरी के अंदर आता है, हमारे अपने एरिया के अंदर आकर कोई बाहर क्लीन के लोग हमें ऑर्डर देंगे, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इसके बाद में आखिरी में एक चौथा कैलकुलेटर बोलता है हाँ सच में ये बहुत ज्यादा बुरा है, अगर ये लोग हमारे अपने एरिया के अंदर आकर हमें लूट के चले गए तब तो पूरे किंगडम सेट के अंदर हमें अच्छी खासी इंसल्ट हो जाएगी। इन सारे कैलकुलेटर्स की ये बात सुनकर ये लड़की हंसने लगती है और फिर इस तरह की बोलने लगती है अभी तक ब्रदर जोंगिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आया है, इसलिए जल्दी से इनकी बात मान लो, अगर यहाँ पर इन्हें गुस्सा आ गया तो तुम सबके सब मारे जाओगे और उसके बाद में हम तुम्हारी लाशों के अंदर से उन बैग्स को बाहर निकालेंगे, यानी कि तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो या फिर अपने इन बैगों के साथ में अपनी जान भी हमारे हवाले कर सकते हो। तुम सभी को मारने में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। जोंगिंग बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब तो मुझे इनसे बात करनी ही नहीं है, चलो देखते हैं इन्हें मारने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो जोंगिंग अपनी पावर को यूज करता है, उसके हाथ के अंदर एक फायरबॉल बन जाता है। फिर वो आगे बोलता है तो तुम में से कौन है जो कि सबसे पहले मरना चाहता है, आगे आ जाए। इसके बाद में हमें जिन दिखते हैं जो कि इस जगह के काफी पास से पहुंच चुका है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसे दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसके साथ में ये मॉन्स्टर ही है, लिग्युआन यहाँ पर नहीं है, शायद से ये एजेंट कोई चाल है जो कि लिग्युआन अलग से एग्जीक्यूट कर रही है। और यहाँ के इस सीरीज को देखने के बाद में एजेंट को ये चीज समझ आ चुकी है कि जल्दी ही यहाँ पर एक फाइट शुरू होने वाली है। इसके बाद में ये फाइट का सीन दिखाई देता है, जैन मैंग को चार कैलकुलेटर ने चारों तरफ से घेर रखा है और जैन मैंग इस टाइम पर काफी घबराया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे। उन सभी को देखते हुए सोचने लगता है यहाँ पर ये चार कैलकुलेटर है जिन सभी कैलकुलेशन लेवल काफी ज्यादा अच्छा है, अगर मैंने यहाँ पर इन सभी से फाइट शुरू की तो हो सकता है इनमें से 2 या फिर 3 को तो मैं संभाल लूं, लेकिन सबको संभाल पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, एंड में जाकर मेरी हार हो सकती है। और इसके अलावा इन चारों ने मुझे सब तरफ से घेर रखा है, मैं यहाँ से किसी तरह से निकल नहीं सकता हूँ। इसी टाइम पर ये लड़की बोलने लगती है वैसे अभी तुम लोगों ने कहा था वो डिवाइन एलिक्सिर तुम मुझे गिफ्ट में दे रहे हो, लेकिन तुमने मेरी चीज मुझे गिफ्ट में कैसे दे दी? उस मॉन्स्टर को तो मैंने मारा था, उसके ऊपर मेरा अधिकार था। जैसे ही लड़की दोबारा से इस बात को कहती है, इस बार एजेंट इस बात को सुन लेता है और फिर एकदम से जोर चिल्ला कहता है ए वो चीज मेरी है, उस चीज के ऊपर मेरा अधिकार है, डिवाइन एलिक्सिर तो मेरा है। जैसे एजेंट अचानक से इस बात को कहता है, पीछे की साइड में जो गोल्डन बर्ड होता है ये बहुत घबरा जाता है, उसके हाथ में से ये मास्क छूट जाता है। इसके तुरंत बाद एक सेकंड के अंदर बर्ड दोबारा से उस मास्क को उठा भी लेता है और सोचने लगता है चलो बढ़िया है, यहाँ पर जो कल्टिवेटर है ये मुझे फिलहाल सेंस नहीं कर पाए, ये केवल एक ही सेकंड का डिस्टेंस था और ये लोग मुझे केवल तभी सेंस कर सकते हैं जब इन्होंने अपने सेंसर्स को एक्टिवेट कर रखा है। मुझे यकीन है एक सेकंड के अंदर तो ये मुझे सेंस नहीं कर पाए होंगे। ये लड़का बहुत बड़ा पागल है, मुझे पूरा यकीन है अगर मैं इसके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक रहा तो मैं किसी न किसी तरीके से मारा ही जाऊंगा। इसके बाद बर्ड एजेंट के पास में आता है और उसे कहने लगता है हम यहाँ पर उनसे बहुत ज्यादा दूर है, हमें तो वो दिखाई दे रहे हैं इसलिए हमें उनकी बातें समझ में आ रही है, लेकिन वो लोग हमें देख नहीं सकते, इसलिए अगर तुम चिल्लाओगे भी तो भी उनको सुनाई नहीं देगा। एजेंट कहता है लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वहाँ पर उन कैलकुलेटर्स साथ में बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, उनसे जबरदस्ती उनके स्टोरेज बैग छीने जा रहे हैं। गोल्डन बर्ड बोलता है तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम देख रहे हो वो बंदे जैन मैंग भी वहाँ पर कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एजेंट कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसको उन 4 कैलकुलेटर ने घेर रखा है, अगर जैन मैंग ने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुरंत ही मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी कैलकुलेटर आए उनमें से कोई भी ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जो कि उन चारों को हरा सके। इसी के साथ में अब एजेंट के साथ में लिग्युआन दिखाई देती है। एजेंट लिग्युआन से कहता है वहाँ पर देख रही हो उन 4 बंदों को, उन 4 को एक साथ नहीं हरा सकते, हमें उन्हें एक ही करके हराना होगा, तुम समझ रही हो ना हमें क्या करना है। इसके बाद में हम पाई और पाई कैलकुलेटर्स देखते हैं, इस सब के सब काफी ज्यादा परेशान है। पाई इनकी तरफ अपना स्टोरेज बैग फेंक देता है, जिसके बाद में उसके साथ के बाकी कैलकुलेटर्स को भी सेम ऐसे करना पड़ता है, वो सब के सब एक करके अपने स्टोरेज बैग इन लोगों के हवाले कर देता है। जोंगिंग के साथ का ये बंदा इन बैग्स को लेते हुए कहने लगता है तुम सब के सब बहुत बड़े डरपोक हो, इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी ताकतवर के लिए है, इसलिए इन चीजों के ऊपर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, ये हमारे साथ में ही रहनी चाहिए। जोंगिंग सभी बैग्स को लेकर यहाँ जाने लगता है। एक कैलकुलेटर बोलता है तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, तभी पाई इसे शांत करता है और फिर कहने लगता है कुछ भी कहने की कोशिश मत करना, यहाँ पर इस टाइम पर हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वहाँ देखो बट जैन मैंग भी हमारे साथ में और वो भी यहाँ पर कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सारे इंसल्ट को वे सहन कर रहे हैं, तो फिर हमें भी ऐसे ही करना होगा, शांत रहो। तभी जोंगिंग के साथ का ये बंदा जैन मैंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है देख रहे हो इसे, ये सारे वो स्टोरेज बैग है जो कि तुम्हारे साथ के इन कैलकुलेटर्स के पास में थे, मैंने इन सभी से इन्हें छीन लिया है, मुझे लगा था इस सब के अंदर मुझे थोड़ा मजा आएगा, मुझे इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब के सब तो एकदम डरपोक है, इन्होंने सीधे ही ये मेरे हवाले कर दिए। यहाँ पे अब इन लोगों के हिसाब से थोड़ा बता देता हूँ हुआ क्या है। ये सारे लोग बहुई कंट्री से बिलोंग करते हैं,
जिनकी कंट्री के अंदर से कोई चीज चोरी हो गई है, जो कि चुराई है एजेंट के पास में जो गोल्डन बर्ड है उसके फादर ने। अब फादर तो कहीं जा चुका है, लेकिन उसने जाने से पहले इस ट्रेजर को अपने बेटे को दे दिया था। बेटा उसे संभाल के रख रहा है और अब उसी ट्रेजर की एनर्जी को यूज करते हुए बोई किंगडम के काफी सारे लोग इस जगह पर आ चुके हैं। ये बात इस गोल्डन बर्ड को पता चल चुकी है। इसने एजेंट से मदद मांगी और एजेंट ने इसे अपना मास्क दे दिया। इस वजह से अब इन लोगों के पास में ये पावर नहीं है कि वो उस गोल्डन बर्ड को केवल वापस सेंस कर सके। इन्हें अब डायरेक्टली खुद से मेहनत करके उसे ढूंढना होगा। और जब ये बात इनके लीडर जोंग जिंग को पता चलती है तो उसे लगने लगता है कि शायद से उस मॉन्स्टर को पहले ही मारा जा चुका है और यहाँ पर इन लोगों के अलावा केवल क्विंगन सेट के लोग ही है। यानी इसका मतलब उस मॉन्स्टर को मारने में इन्हें का हाथ है, यानी कि बोई किंगडम का जो स्पेशल ट्रेजर है वो जरूर से क्विंगन सेट के लोगों के पास में ही होगा। इस वजह से ये चाहता है कि क्विंगन सेट के पास में जितना भी ट्रेजर है वो सारा इन्हें मिल जाए, ताकि इनडायरेक्टली वो लेजेंडरी ट्रेजर भी इन्हीं के पास में आ जाए। ये सोचकर इस जगह पर क्विंगन सेट के जितने भी कल्टिवेटर्स है उन सभी को इन्होंने लूट लिया है, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भरा। ये जैनमेंग को यहाँ पे चिढ़ाने की कोशिश करता है और इससे जैनमेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर अपनी सोडो कस लेता है। ये देखकर ये बंदा काफी डर जाता है और सोचने लगता है ये बंदा बहुत ताकतवर है, इससे फाइट करना बेकार में इस जगह पर कोई मुश्किल क्रिएट कर सकता है, हम इसे हरा दो सकता है, लेकिन इसे हराने के चक्कर में खुद के काफी सारे रिसोर्सेज और काफी सारे लोगों को खो देंगे। इसलिए हमें किसी तरीके से इसे थोड़ा बहुत बनानी होगी। बाइक कल्टिवेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक को अगर हमने अपनी तरफ कर लिया तो ये इनके सारे लोग ये सबके सब भी हमारी तरफ हो जाएंगे। ये सोचकर ये जैनमेंग से बोलने लगता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी पावर की हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमने तुम्हारे साथ के सारे कल्टिवेटर्स को लूट लिया है। इन्हें लूटने के बाद में हमें टोटल 27 स्टोरेज बैग्स मिले हैं। कैसा रहेगा इनमें से 7 हम तुम्हारे हवाले कर दें। इसके बदले में तुम इस जगह पर हमारे साथ में कोऑपरेट करो, हमसे लड़ाई करने की कोशिश ना करो। तुम चाहो तो इस नंबर को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, हम 7 से इसे 8 कर देंगे। ये सुनकर जैनमेंग की तरफ से कुछ का जवाब नहीं आता, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तक नहीं बदलते। ये बंदा बोलता है मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ का कल्टिवेटर जिसे हमने पकड़ रखा है हम उसे छोड़ दें, तो हम इसके लिए भी तैयार है। अगर तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करने का वादा करते हो तो हम तुम्हारे साथ के उस जूनियर कल्टिवेटर को भी छोड़ देंगे। जैनमेंग बोलता है मुझे शेंग जान से कुछ का फर्क नहीं पड़ता, तुमने उसे बंदी बना लिया है तो तुम उसके साथ में जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तो हम तो बात मान रहे हैं, लेकिन बाद में हमारा टाइम भी आएगा। जोंगिंग के साथ का ये बंदा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, जब तक हमारा टाइम चल रहा है तब तक कि हम इस टाइम के अच्छी तरह मजे ले लेते हैं। ये कहने के बाद में जिस लड़की के साथ में जो बॉडीगार्ड होता है उससे कहने लगता है जल्दी से उसके 2 टुकड़े कर दो। यहाँ पर इन लोगों को ही अपने साथी कल्टिवेटर की जरूरत नहीं है, तो हमें भी ये नहीं चाहिए। ये सुनकर ये बॉडीगार्ड शेंग जान को उसके 2 टांगों से पकड़ लेता है और फिर उसे खींचना शुरू करता है। शेंग जान बोलता है ब्रदर जैनमेंग मुझे बचाइए, आप इस तरीके से मुझे मरने नहीं दे सकते, आप ही को मुझे बचाना होगा। इसी टाइम पर वो बॉडीगार्ड उन टांगों को चौड़ा करना शुरू करता है, जिसके साथ में ही शेंग जान को भी दर्द होने लगता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। शेंग जान जब इस तरीके से उल्टा लटका हुआ इतना दर्द में होता है तो सोचने लगता है यहाँ पर मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरे साथ में इतने सारे कल्टिवेटर्स है, इसके बावजूद भी इन सभी के सामने मैं इस तरह मरने वाला हूँ। इसी टाइम पर शेंग जियान को उस जगह पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसे वहाँ सामने की तरफ एजेंट दिखाई देता है जो कि एक बूढ़े कल्टिवेटर से बात कर रहा है। एजेंट को देखने के साथ में शेंग जियान जो चिल्ला कहता है वहाँ पर देखो वो कल्टिवेटर जिसके हाथ में वो बोझ है, हाँ वही जिसने अपने हाथ में एरोस को उठा रखा है, जल्दी से उस कल्टिवेटर की तलाशी लो, उसके पास में जरूर से तुम्हें कुछ न कुछ खास मिलेगा। उस अकेले लड़के के पास में 7 से ज्यादा स्टोरेज बैग्स है जिन सभी के अंदर उसने काफी सारे रिसोर्स को इकट्ठा किया है। ये सुनने के साथ में अब इस जगह पर जितने भी कल्टिवेटर होता है वो सबके सब एजेंट तो देख लगता है और एजेंट कभी घबरा जाता है। सबकी नजर एजेंट में पड़ चुकी है। जोंगिंग के साथ का ये बंदा बोलता है इस बॉडीगार्ड को रुकने का ऑर्डर दे देता है। इस तरीके से शेंगजिंग जेल में जाती है, लेकिन अभी भी फुल टाइल लटका हुआ है। ये बंदा इसी तरह बनने लगता है और फिर कहने लगता है कहीं तुम हमारे साथ में किस तरह का मजाक करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम जानते हो ना अगर तुमने कोई भी गलती की या फिर कोई भी चालाकी हमारे साथ करने की कोशिश की तो तुम्हें सजा और भी तब बढ़ सकती है। शेंगजन बोलता है मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक शब्द भी झूठ बोला हो तो इसी समय मेरे ऊपर कोई बिजली गिर जाए, मेरी गर्दन मेरी बॉडी से अलग हो जाए। जोंगिंग के साथ का ये बंदा बोलता है बिल्कुल ठीक, तुम्हारे साथ में ठीक ऐसा ही होगा। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गलती की हम जरूर से तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी गर्दन को अलग कर देंगे, लेकिन उससे पहले जिस लड़की की तरफ तुमने इशारा किया है उसकी तलाशी ले ले। ये कहने के साथ में ये बंदा और उसके साथ में ये बाकी जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ये सब के सब अपने बैठ के और बैठ जाता है और फिर एजेंट को पीछा करने लगता है, जहाँ पर इन सभी का टारगेट है एजेंट को पकड़ना। इन्हें देखने के साथ में एजेंट यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो किस तरीके से इन सभी से बचना जाता है, भागते हुए वो कहने लगता है ये बंदा शेंग जियान मरने वाला था, लेकिन मरते मरते भी मेरे सामने इतनी मुश्किल क्रिएट कर दिया, अगर कुछ सेकंड और वहीं पर रुक जाता तो जरूर से उसकी मौत हो जाती और मैं बेकार में इस मुश्किल के अंदर नहीं फंसता। इसी समय ये बंदा बोलता है बच्चे तुम उसे भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम ऐसे कहीं भी निकल पाओगे, हम मोस्टर के ऊपर बैठे हुए हैं, उड़ सकते हैं, तुम्हारी रफ्तार हमसे बहुत ज्यादा कम है। इस दिन घबराते हुए बोलने लगता है ये सारे डाकू मेरा पीछा कर रहा है, अगर इन सभी ने मुझे पकड़ लिया तो जरूर से मुझे लूट लेंगे, मेरे पास जितने रिसोर्सेज है उन सभी के ऊपर इनका अधिकार हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम सबके सब मेरे पास मत आओ, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। ये कहते हुए जिन एक अजीब से स्ट्रक्चर तो बढ़ रहा होता है।
इन लोग को कुछ भी समझ नहीं आता। ये तुरंत ही अपने इस मोस्टर के ऊपर से नीचे उतरता है और फिर एजेंट से आगे बोलता है, तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? तभी एजेंट अपने पास से काफी सारे स्टोरेज बैग्स को बाहर निकाल लेता है और इन्हें तो कहने लगता है, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पास में आने की कोशिश भी की या फिर मुझसे कुछ भी छीनने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ इन सारे स्टोरेज बैग को जितना हो सके उतना ऐसे दूर फेंक दूंगा और तुम में से किसी को भी इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। जी कहते हुए एजेंट का इशारा एक खाई की तरफ होता है जो कि इस स्ट्रक्चर के ठीक नीचे है। जी देखकर ये बंदा हंसते हुए लगता है, वैसे भी हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो इन सारे स्टोरेज बैग को फेंक सकते हो क्योंकि अभी तक तो हमारे है ही नहीं, ये साइड तुम्हारे हैं। अगर तुमने इन्हें फेंक दिया तो तुम्हारे साथ में भी सेम वैसे ही होगा जैसा कि इन रिसोर्स के साथ में होगा। तुम्हारे ठीक इन्हें फेंकने के बाद में हम तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें भी यहाँ से फेंक देंगे और कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हें ढूंढ सके। वहीं अगर दूसरी तरफ तुम इन सारे स्टोरेज बैग को हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें भी किसी तरीके का फिजिकल पेन नहीं होगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। ये सुनकर एजेंट थोड़ा घबरा जाता है, वो सोचने लगता है ये दोबारा से वही सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बाइक की तरह नहीं हूँ, बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। तुम सभी ने मुझे मजबूर किया है इसे यूज करने के लिए। ये कहते हुए एजेंट अपने पास से कोई बुक बाहर निकालता है और फिर इसे जोंगी को दिखाते हुए कहने लगता है, हो सकता है इन स्टोरेज बैग के अंदर जो कुछ भी हो उसके अंदर तुम्हारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है उसमें है क्या, लेकिन अब इसे देखो, ये एक बहुत स्पेशल कल्टेशन बुक है जिसके अंदर यिंग यांग एनर्जी के काफी सारे सीक्रेट्स है जिसके बारे में शायद तुम लोग जानने में काफी इंटरेस्ट होगा। तो अब बताओ क्या तुम्हें ये चाहिए या फिर नहीं? अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे भी यहाँ से फेंक दूंगा। ये सुनकर जोंगिंग कहता है तब तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यिंग यांग एनर्जी के कुछ सीक्रेट्स, ये तो हमारे काफी काम आ सकता है। जोंगिंग के साथ का ये बंदा बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है इस बुक के अंदर जरूर से कुछ खास है, इस बुक में जरूर से यिंग यांग एनर्जी के कुछ सीक्रेट्स होंगे। मेरे पास में एक आइडिया है, मुझे पता है इस लड़की के हाथ में से इस सीक्रेट बुक को कैसे लेना है, जल्दी से जाओ उन सारे होस्टेज को पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। ये कहने के बाद में जोंगिंग सोचने लगता है, अभी तक हमें वो लेजेंड ट्रेजर नहीं मिला है, लेकिन कम से कम हम इस बुक को तो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। क्वीन सेक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स है जिसके बारे में बाकी वर्ल्ड के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है इस बुक के अंदर भी ऐसा ही कुछ खास है और जब आगे से चलकर इसे हासिल करने का एक मौका हमारे पास में आया है तो हम इसे बिल्कुल भी अपने हाथ जाने नहीं दे सकते। मुझे हर हाल में ये बुक अपने पास में चाहिए। जोंगिंग के तकरीर के साथ में इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।